अस्सलामुअलैकुम वीवर, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं डी जेड वेटनेरियन। आज हम लोग की वीडियो है ऑस्ट्रेलेशियन वेटनरी एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं हम आगे। ऑस्ट्रेलेशियन वेटनरी एग्जामिनेशन, डॉक्टर ज़ुहैब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान वेटनरी स्टूडेंट सोसाइटी। यहाँ पर लिंक दी हुई है जहाँ पर आप जाकर इस एग्ज़ाम के बारे में मुकम्मल डिटेल वगैरह अथेंटिक ज़रिए से देख सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें इसी से निकाली है, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है लिंक। अच्छा, इसकी जो स्टेप्स हैं वो ज़रा आप देख लें। नंबर 1 एलिजिबिलिटी असेसमेंट, नंबर 2 प्रीलिमिनरी यानी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, थर्ड है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये तीन इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं एलिजिबिलिटी असेसमेंट। एलिजिबिलिटी असेसमेंट सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और उसका आपने टेस्ट दिया हुआ हो। आइल्स के मिनिमम 7 बैंड्स, टॉफेल होना चाहिए, ओ ई टी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद वेटनरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपने डी वी एम या एनिमल साइंस में 4 साल या 5 साल की डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद वेटनरी रजिस्ट्रेशन आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन वेटनेरियन एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए पीवीएमसी से, और उसकी भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं पीवीएमसी को और आपको वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट दे देंगे। नंबर सेकंड आ जाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें ये हमारे पास एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो आप ऑस्ट्रेलिया में भी दे सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, आपको पता चल रहा है लोकेशन में ओवरसीज़। और इसमें सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एनिमल हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल साइंस, बेसिक क्लिनिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, 3.5 आवर्स में होते हैं, यानी कि 3.5 घंटे आपके पास होते हैं। और आपने 150 MCQs का ये पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी भी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन आप काम कर सकते हैं। आपको मुकम्मल अथॉरिटी होगी और वहाँ पर पैसे आप कमा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और ये आपको वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर देना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं इसका एमसीक्यूज़ वाला, तो उसके बाद आप 3 साल तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। और 3 साल के बाद आपने लाजमी, यानी 3 साल के बाद नहीं, मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपना वहाँ पर कंप्लीट करना होता है। अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दोबारा से सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। दोबारा से आपको अपना टॉफेल वगैरह, आइल्स वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। दोबारा से आपको वो एमसीक्यूज़ वाला टेस्ट देना पड़ेगा और दोबारा से आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना पड़ेगा। और जो 2 या 3 मरतबा क्लिनिकल एग्जाम में फ़ेल हो जाता है उसके बाद फिर दोबारा उसको कुछ टाइम वेट करना होता है, 3-4 साल, ताकि वो दोबारा ये टेस्ट दे सके। जब आप टेस्ट एमसीक्यूज़ वाला क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वहाँ पर किसी भी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पेमेंट मिलेगी। और इसके अलावा आप वहाँ पर जाकर जो भी पेट्स वगैरह हैं आप उनको रेयर कर सकते हैं उनको, यानी कि किसी की ओनर के पेट को आप घुमाएं फिराएं सैर करवाएं तो उसको भी आपको वहाँ पर और के हिसाब से डॉलर्स पे किए जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं वहाँ पर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दूसरी बात यह आ जाती है कि ये फ़िज़िकल टेस्ट होगा, आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर ही देना पड़ेगा। और इसमें ये डिसिप्लिन सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर: स्मॉल एनिमल मेडिसिन, स्मॉल एनिमल सर्जरी, लार्ज एनिमल मेडिसिन, लार्ज एनिमल सर्जरी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, वेटनरी एनेस्थीसियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, वेटनरी प्रैक्टिस मैनेजमेंट एंड एथिक्स। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और फॉर्मेट इसका क्या है जी, वहीं पर ही आपको कंडक्ट होगा और 4 से 5 दिन आपको वहाँ पर वो ये एग्ज़ाम लेते रहेंगे आपसे। ठीक। इसके बाद आ जाता है रिसोर्सेज और मटेरियल्स, यानी कि कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो कोर टेक्स्ट बुक हैं, यानी कि जो हमें बताई जाती हैं उसमें अपने डीवीएम कैरिकुलम में कि भाई पैथोलॉजी के लिए ये किताब बड़ी अच्छी है, फिजियोलॉजी के लिए ये किताब अच्छी है, तो वो स्ट्रांगली रिकमेंड है। आप वो किताबों से ही अपनी इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
बेसिक साइंस के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है MCQs वाला, उसके लिए ये किताबें हैं। एनाटॉमी के लिए ये 2 किताबें हैं। फिजियोलॉजी के लिए डूक्स है। फार्माकोलॉजी के लिए वेटनरी फार्माकोलॉजी की किताब है। पैथोलॉजी के लिए जब्स की किताब है, रॉबिन्स की किताब है। पैरासाइटोलॉजी के लिए वेटनरी पैरासाइटोलॉजी जेजैक एंड कॉम्बे इसकी किताब है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी आपके पास किताब यहाँ पर मौजूद है। बायोकेमिस्ट्री के लिए, इमेजिंग एंड पैथोलॉजी के लिए, ये सारे बेसिक क्लिनिकल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो क्लिनिकल साइंस आ जाती है, यानी कि दोनों एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल और फिज़िकल दोनों दोनों के लिए, सॉरी प्रैक्टिकल और आपका ये जो बेसिक एग्ज़ाम इन दोनों के लिए, उसमें सिमान एनिमल इंटरनल मेडिसिन की किताब है और वेटनरी इंटरनल मेडिसिन की किताब है। फंडामेंटल ऑफ वेटनरी ऑप्थेल्मोलॉजी इसकी किताब, ये सारी किताबें जो हैं ये आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ ये। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं बहुत सारे यहाँ पर। ये वेट प्रेप है, वेट लॉजिक है, विन है, कोर्सेरा है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे IBS है, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है जहाँ पर आप जाके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ABBC रिसोर्सेज, ऑस्ट्रेलियन वेटनरी बोर्ड काउंसिल, इसकी गाइडलाइन भी मौजूद है जहाँ पर पास पेपर, सैम्पल पेपर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। आप वहाँ पे जाकर भी तैयारी कर सकते हैं। इस चीज़ की लिंक यहाँ पर मौजूद है। प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एज अ वॉल्टियर काम करना पड़ेगा, एज असिस्टेंट काम करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, या आप यहाँ पर भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी चल जाएगा काम। लर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन, बायोसिक्योरिटी एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। टोटल एक्सपेंस कितना आएगा ज़रा वो देख लें। जो पहले आपकी एलिजिबिलिटी होगी जिसमें आपने आइट्स वगैरह करना होगा 480 AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 3220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और फिर फाइनल जो क्लिनिकल एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 8700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये अभी 2025 की ये रेट लिस्ट यही है, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए बनते हैं सारी चीज़ों के, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा 7 से 8 लाख, यानी 7 से 8 लाख रुपए भर के आप बेसिक अगर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं MCQs वाला, तो उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाके पैसे वहाँ पे कमा सकते हैं। और 2-3 साल तक जब आप पैसे कमा लेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए आप 2-3 सालों में, तो आप, मैं कहता हूँ 20-25 लाख तो आप कमा लेंगे। तो वो 20-25 लाख में से 15 लाख रुपए आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के देकर आप वो टेस्ट भी अपना क्लियर कर लें, मज़े ही मज़े आपके। ये है मेरा चैनल DZ वेटनेरियन। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप हर चीज़ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगती हैं तो फिर आप लाजमी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी, और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस 100 रुपीज़ है। और अगर आप अपने लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं किसी भी वेटनेरियन टॉपिक पर, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बना के दे दूँगा। थैंक यू।